आपका स्वागत है हमारी शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन से रिलेटेड अपन कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे आज, जिससे विटामिन से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत सारी मदद होगी। सबसे पहले विटामिन टर्म दिया गया था बाय कैसिमिर फंक के द्वारा, लेकिन ये पाया गया कि जितने भी विटामिन है उसमें एमिन ग्रुप नहीं पाया जाता, तो जो लास्ट का ई था वो हटा दिया गया और बाद में इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जाता है, ई लास्ट में हटा दिया गया। अब जो गाइस जो विटामिन होते हैं वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसकी ट्रिक है BC, विटामिन बी एंड सी। इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो जैसे लाइक विटामिन B1, B2, B6 एक्सेट्रा। तो उसमें जो विटामिन B12 होता है वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रह सकता है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके लिए ट्रिक होते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा इज फैट सोल्यूबल बिकॉज दे आर, क्योंकि वे अपनी बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं। जबकि फैट वाटर सोल्यूबल होते हैं वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए अपन को इनको भोजन में बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब अपन ट्रिक करते हैं, ट्रिक से अब विटामिन को ऐसे याद करना आपको, ABCDEK, ABCDEK। तो लाइक रथ एक टॉफ़ी, ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफ़ी। रथ का जो RA है इसका मतलब रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन ए का। विटामिन ए जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीब्रोथेलिया, जिसमें क्या होता है पेशेंट को नाइट में दिखना बंद हो जाता है। फिर सेकंड होता है TH का मतलब क्या होता है, थियामिन। थियामिन कौन सी विटामिन को बोलते हैं, विटामिन बी को। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी, जिसमें क्या होता है जो व्यक्ति होता है उसके नर्व्स और मसल्स होती है वो इफेक्ट होती हैं बेरी में। फिर अपन बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी का। सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी, जिसमें अपने जो गम्स वगैरह वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर K4 क्या होता है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से क्या कौन सी डिजीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चों में क्या होती है, रिकेट्स। देखो रिकेट्स वर्ड क्या है, छोटा है, तो छोटा किस में होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं उनमें छोटा रिकेट्स होगा। और जो ऑस्टियोमेलेसिया वो किस में होगा, बड़े लोगों में जो एज्ड हैं, तो उनमें क्या होता है ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें क्या होती है, बोन से संबंधित डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं टीओ फिर क्या होता है, टोकोफेरोल मीन्स क्या होता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, एंटी पिंपल या ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार जो अपनी पुलिस वाली एग्जाम्स होती है इनमें, जनरल साइंस में। तो इसी की कमी से क्या होता है, इसी कमी से मसल्स वीकनेस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। फिर PHY किसके लिए ट्रिक है, फाइलोक्विनोन किसको बोलते हैं, विटामिन के को। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, अगर अपन की बॉडी में विटामिन के कम हो जाता है तो इससे अपने चोट लगने पे क्या होता है, ब्लड काफ़ी लंबे टाइम तक बहता है, तो जिससे क्या होता है क्लोटिंग के लिए जो टाइम है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या ट्रिक थी विटामिन के लिए, रथ एक टॉफ़ी। RA मतलब रेटिनॉल किसका है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या जीब्रोथेलिया डिजीज होती है, जिसमें रात में पेशेंट को दिखाई नहीं देता। TH क्या होता है, थियामिन, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है, और इससे डिजीज से बेरी डिजीज होती है इसी कमी से। फिर E फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। फिर K फॉर कैल्सीफेरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, जिसकी कमी से बच्चों में तो रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिस होता है। फिर TO मीन्स क्या होता है, टोकोफेरोल किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का, जिसे को क्या बोलते हैं, बीटी विटामिन बोलते हैं। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मसल्स वीकनेस लाइक कंडीशंस आ जाती हैं। फिर PHY फाइलोक्विनोन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन के का। विटामिन के की कमी से क्या होता है, जो ब्लीडिंग का टाइम होता है वो इंक्रीज होता है। तो गाइज इस ट्रिक को याद कर लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है और याद करना है, रथ एक टॉफ़ी। ये जो सारे विटामिन है उसमें आ जाएंगे, इसका साइंटिफिक नेम आपको एक बार याद हो जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड डिजीज़ है वो आप याद कर सकते हो। जो इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, विटामिन A, C और E जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट नेचर वाले होते हैं, तो इनको अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के इन्फेक्शन वगैरह हुआ, इन्फ्लामेशन लाइक जो कंडीशन होती है उसमें इन विटामिन को अपन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो विटामिन E होता है उसको ब्यूटी विटामिन या क्या बोल सकते हैं अपन, एंटी पिंपल विटामिन बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो ट्रिक होती है। विटामिन बी के अंदर जैसे विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 या B4 या B12 एंड B9 होता है। तो इसके अंदर इसकी ट्रिक होती है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो ऐसे ही आपको ट्रिक लिखनी है,
थोड़ा में THO का मीन्स क्या होता है, थियामिन। थियामिन क्या होता है, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी, जिसमें क्या होते हैं मसल्स और जो नर्व्स होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं। फिर RA का मतलब क्या होता है, राइबोफ्लेविन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B2 का, जिसकी कमी से किलोसिस क्या होता है, किलोसिस जो अपनी लिप्स हैं उसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। फिर इसके साथ ही डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। न्यू मीन्स क्या होता है, नियासिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B3 का, जिसकी कमी से क्या, इसके अलावा नियासिन को क्या बोल सकते हैं अपन, निकोटिनिक एसिड भी बोल सकते हैं। विटामिन B की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। फिर क्या होता है, पेंट मीन्स पेंटोथेनिक, 5 आते हैं ना, 5 मीन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, 5, और P मतलब भी क्या है, 5, तो ऐसे याद कर सकते हो विटामिन। तो इसमें क्या होता है, बर्निंग फिट, जो अपने फिट होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें बर्निंग सेंसेशन आने लग जाते हैं। फिर PR क्या होता है, पीरिडोक्सिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B6 का, जिसकी कमी से क्या होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होती है, जो RBC होती है वो स्मॉल साइज़ की हो जाती है। फिर क्या होता है, BA मीन्स क्या होता है, बायोटिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B4 का भी हो सकता है, विटामिन B7 का भी हो सकता है और विटामिन H का भी। इसकी कमी से क्या होता है, हेयर लॉस। तो बहुत सारे लोगों में विटामिन H की कमी से क्या होता है, हेयर लॉस होने लगता है। फिर ऐसे मीन्स क्या होता है, साइनोकोबालामिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B12 का। अब इसके अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, देखो कोबाल मीन्स कोबाल्ट इसके अंदर मेटल पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका को फैक्टर कौन सी मेटल होती है, तो कोबाल्ट होती है विटामिन B12 की। इस ट्रिक्स को एक बार वापस देख लेते हैं। थियामिन किसका साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन B1 का, जिसमें को डिजीज कमी से क्या होता है, बेरी। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, किलोसिस या डर्मेटाइटिस। नियासिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B3 का, जिसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा। पेंटोथेनिक किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B5 का, जिसकी कमी से क्या होता है, बर्निंग फिट हो जाता है। इसके अलावा पीरिडोक्सिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B6 का, जिसकी कमी से क्या होता है, न्यूरोपैथी या माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। बायोटिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B4, B7 और H का, जिसकी कमी से हेयर लॉस हो जाता है। और क्या, साइनोकोबालामिन किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B12 का, जिसमें क्या होता है, कोबाल्ट क्या होता है, को फैक्टर होता है। अब फोलिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B9 का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विटामिन B9 और विटामिन B12 जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मेगेलो मीन्स बड़ा, तो RBC जो होती है अपने ब्लड के अंदर सेल्स होती है उसका साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस दोनों की कमी से क्या होता है, विटामिन B9। और जो विटामिन B12 और इसकी अगर अकेले की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं इसको, पर्नीशियस एनीमिया। अब विटामिन RBC मैच्योरेशन के लिए कौन सी विटामिन चाहिए, तो RBC क्या होती है, पहले बड़ी साइज़ की होती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, स्मॉल साइज़ की होती जाती है और बाइकॉनकेव शेप की हो जाती है। तो इसके लिए विटामिन क्या कौन से चाहिए होते हैं, विटामिन B9 चाहिए होता है और विटामिन B12 चाहिए होता है। तो अगर इनकी कमी हो गई तो क्या नहीं होगा, RBC मैच्योर नहीं हो पाएगी तो वो बड़े साइज़ की रह जाएगी, जिससे इन दोनों विटामिन की कमी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अगर ओनली विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। क्या हो जाएगा गाइज, पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें अपने को क्या होता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ता है। तो RBC के मैच्योरेशन के लिए कौन से विटामिन रिक्वायर होते हैं, विटामिन B9 और B12। ये क्वेश्चन आता है गाइज, एक बार वापस देख लो क्योंकि